गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह हरी बॉम्बे आने के बाद उसे एक होटल में काम मिल जाता है और वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है कि धीरे धीरे वो लोगों से बात करना बंद कर देता है और साइलेंट हो जाता है। और आगे देखेंगे, ही वुड हैव हैड टू रिमेन साइलेंट, द मैन इन द शॉप नेक्स्ट डोर हैड नॉट प्रोव्ड फ्रेंडलियर। It was a watch repair shop with its name painted on the signboard over the door, Ding Dong Watch Work. When Hari came out and to empty the pail of garbage into one of big concrete disposal unit built on the roadside, the man who stood at the counter wearing a small black cap with an eyepiece fixed to his eye, working at the minute watch that he held in the cup of his hand, looked at him and smiled. Hari smiled back. The old man looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the Black Horse, that Hari instantly felt here was another fine and impressive man whom he could trust and who would understand him and try to help him. फिर हरी जब अपने रूम से होटल से कचरे को निकाल के बाहर फेंकने जाता है तो देखता है कि उसके ठीक होटल के सामने एक दुकान है जिसका नाम है डिंग डोंग वॉच वर्क। वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो एक ब्लैक कैप पहने हुए है और वो उसके तरफ देख रहा है और धीरे धीरे उनसे बात होने के बाद वो उससे फ्रेंडली हो जाएगा। इससे पहले वो उस आदमी को देख के लगता है कि उसका गांव का एक आदमी है जिसका नाम है सैयद अली। वो बहुत ही बूढ़ा है और इसे देख के उसे उसकी ही याद आ रही है और वो उसे हमेशा ब्लैक हॉर्स कहता था। उसे नाम दिया गया था ब्लैक हॉर्स। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और इस आदमी को भी देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि उसके बाद ये इस आदमी पे विश्वास कर सकता है, इस वॉच मेकर के ऊपर विश्वास कर सकता है और ये उसके दर्द को समझेगा और उसकी हेल्प करेगा। सो अ न्यू बॉय एट श्री कृष्णा ईटिंग हाउस कॉल्ड द ओल्ड जेंटलमैन देन वेंट बैक टू हिज examination of the tiny watch but continued to talk to Hari, who stood on the pavement staring open mounted at all the clock that hung tick-tocking on the wall, and the watch had glitter in the showcases. New to the city, he asked in high pitch, rather cracked and ready voice. Hari nodded yes. फिर जो वॉच मेकर है वो उससे पूछता है कि क्या तुम नए आए हो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में? और वो कहता है, फिर वो अपने काम में लग जाता है। उसकी बहुत सारी घड़ियाँ दीवारों पे टंगी हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे घड़ियाँ सेल्फ्स में रखी हैं जो चमकीले हैं, देखने में बहुत प्यारी लग रही हैं। और हरी जो है इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। देखने के बाद फिर से वो आदमी उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम सिटी में नए हो? तो हरी उसे नॉडेड करके कहता है हाँ मैं नया हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम? जगूस विलेज। फिर वो कहता है क्या तुम जगू के विलेज से आए हो? Oh no, I don't know Jagu at all. Come from Thal, Hari said eagerly, finding the word rushing out like the small wave of the sea brightly and happily. Sayyid Ali of the Black Horse would have understood it, but this gentleman knew nothing of Thal. He looked puzzled and curious. फिर हरी उसे जल्दी से बताता है नहीं, मैं किसी जगू को नहीं जानता, मैं थल नाम के जगह से आया हूँ। और वो यहाँ पे सोचता है कि सैयद अली अगर होता है मेरे गांव का जो ब्लैक हॉर्स बोलता है वो समझ जाता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये जो आदमी है ये बहुत ही पजल्ड है, इसे पता नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट वॉज द वॉचमैन ऑफ अ बिग बिल्डिंग ऑन हिल हु ब्रॉट मी हेयर टू ईट एंड आई हैव स्टेड टू वर्क। फिर वो आगे बताता है हरी उसे कि एक वॉचमैन था जो बड़े से बिल्डिंग में काम करता था, वो मुझे यहाँ ले आया और यहाँ पे खाना दिया और साथ में मुझे काम भी मिल गया। अदर पीपल हैव कम टू जगू फॉर हेल्प। द ओल्ड मैन नोडेड, पॉकिंग अबाउट द वॉच मैकेनिज्म विथ अ लॉन्ग फाइन नीडल। ही इज़ अ साइलेंट मैन, नेवर स्पीक टू एनी वन, बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी, लाइक दोज two boys who work for him. Their parents were killed in railway accident. They were all living on railway platform, as many do who come to the city to find work. And one day a train ran over the parents as they were crossing the line for fetch water from a pump. फिर वो आगे बताता है कि जग्गू बहुत ही अच्छा आदमी है, वो लोग उसके पास हेल्प लेने के लिए आते ही रहते हैं
वो ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन लोगों की हेल्प हमेशा करता है। ये जो 2 लड़के वहाँ पे काम करते हैं वो भी इसी तरह से यहाँ आए। उनके जो माता पिता थे वो एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं। वो लोग पानी भरने के लिए रेल लाइन को क्रॉस कर रहे होते, उसी समय ट्रेन आके उनको मार देता है, उनका डेथ हो जाता है। और इस तरह से वो बच्चे यहाँ चले आते हैं इनके साथ में। उसके बाद है देयर्स द स्टेशन वेयर इज़ हैपन ही वेव्ड हिज फाइन येलो हैंड विथ अ लॉन्ग नीडल इन इट डाउन एंड स्ट्रीट एंड देन कंटिन्यू। फिर जो वॉच वर्कर है वो उसे अपने हाथों को ऊपर दिखाता है कि कहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी, मतलब वो स्टेशन कहाँ पे है। दिखाने के बाद वो फिर अपने काम में लग जाता है और फिर कहता है दैट्स व्हेन जगू फाउंड द बॉय एज ही वाज कमिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड ही ब्रॉट देम हेयर स्ट्रेट वे एंड गेव देम फूड एंड शेल्टर एंड वर्क टू। फिर वो आगे बताता है कि वो जब अपने काम पे वापस मतलब होटल में आ रहा था, रास्ते में ये 2 बच्चे उसे मिले। फिर वो 2 बच्चों को ले आया अपने साथ, उसे खाना दिया, रहने के लिए जगह दी और साथ में काम भी दिया। हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी बट ही डिड नॉट लाइक टू बी थॉट ऑफ अनदर ऑर्फन इन जगूज केयर। ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल, इवन इफ वन वॉज ड्रंकर्ड एंड अदर वॉज सिक and a home, a proper home, not just a place on railway platform. Thinking of them, he suddenly said, "Sir, can you tell me where the post office is? I wish to buy a postcard." फिर हरी के मन में एक विचार आता है कि जगू के पास वो तो रह रहा है लेकिन वो एक ऑर्फन नहीं है। उसके पास एक परिवार है जहाँ पे मानते हैं कि उसका पिता ड्रंकन है, पीता रहता है, उसकी माँ सिक है, बीमार है, उसका लेकिन एक प्रॉपर घर है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है रेलवे का। साथ में वो फिर जो आदमी है वॉच मेकर उससे कहता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस किधर है, मुझे एक पोस्ट कार्ड खरीदना है। आहा लाफ्ड द ओल्ड वॉच मेकर विंकिंग एट हिम फ्रॉम द बिहाइंड द आई पीस। सडनली रिमेंबर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू? यस यू मस्ट राइट, ऑफ कोर्स यू मस्ट राइट, गो स्ट्रेट अप द रोड नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड और कैन आई लेंड यू सम? फिर जो वॉच मेकर है वो उसे देखता है, देखने के बाद कहता है ठीक है, लगता है तुम्हें किसी को लेटर लिखना है, तुम्हें लिखना भी चाहिए। ठीक है, सीधे जाओ, वहाँ जाने के बाद एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, उसके पास में ही पोस्ट ऑफिस है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए या मैं तुम्हें उधार दूँ? हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फॉर हिम, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट सून एज जगू पेड हिम हिज सैलरी एंड देन हैरिड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस। फिर हरी उससे 1 रुपया उससे ले लेता है बड़े ही खुशी से और कहता है कि जगू जब उसे सैलरी देगा तो वो उसे वापस कर देगा। फिर वो पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। हैविंग बॉट द कार्ड ही हैड टू हैव अ पेन टू राइट विथ एंड फॉर दिस ही रिटर्न टू द वॉच मेकर हु सीम्ड मोर लाइकली टू हैव एन वन देन द ऑनर ऑफ द ईटिंग हाउस। फिर वो वापस जब पोस्ट कार्ड खरीद लेता है, उसे लिखना होता है लेकिन उसे पेन चाहिए, लेकिन उसके पास पेन नहीं है। फिर वो वापस वॉच मेकर के पास आता है, उसके पास एक पेन है, जिस तरह से जो ऑनर है उसके पास एक पेन है। दिस वॉज द मिडिल ऑफ द स्वेल्टिंग आफ्टरनून व्हेन देयर वॉज नो वन इन द शॉप एंड इवन द 2 orphans had fallen asleep under the table from heat and exhaustion. Hari sat on the step of the ding dong watchwork and carefully wrote with a ballpoint pen that the old watchmaker lent him. फिर हरी जब वापस आता है तो वो दोपहर की टाइम हो चुकी होती है। बच्चे 2 जो काम करते हैं वहाँ पे वो टेबल के नीचे सोए हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं। साथ में जो होटल का मालिक जो और जगू है वो भी सो चुका है। फिर हरी वॉच मेकर के दुकान पे आता है, उसके दरवाजे पे बैठ जाता है। वहाँ पे उससे वो एक बॉल पॉइंट पेन लेता है और उससे लिखना शुरू करता है। देन ही रॉट हिज नेम इन लार्ज लेटर टू फिल अप द स्पेस बट नॉट हिज एड्रेस and went off to post it, feeling both happy to have done what he knew he should do and frightened because this meant he would be staying on this Bombay, not going home. फिर वो वहाँ पे लेटर लिखता है और लेटर में अपने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखता है, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं लिखता। वो बहुत खुश है लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी है। खुश इसलिए है कि उसे बॉम्बे में काम मिल गया है, लेकिन डरा इसलिए है कि अब वो बॉम्बे में ही रहेगा, वापस घर नहीं जाएगा। बाय अनीता देसाई। थैंक यू सो मच।